उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को समाप्त करने की बात करती है, तो वहीं राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी और अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वजीरगंज थाना प्रभारी के ऊपर कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि वो गैर जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में गंभीर धाराओं के बजाय हल्की धाराओं में थाना प्रभारी विपक्षी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसके बाद अपराधियों का मनोबल और भी बढ़ जाता है और पीड़ित पक्ष हमेशा दहशत के साए में जीता है। ताजा मामला वजीरगंज थाना अंतर्गत मसकगंज गली का है, जहां पर जैमिन चौधरी नाम के पत्रकार के कुछ पड़ोसियों ने छोटी सी बात पर कहा सुनी को लेकर के धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी ने हल्की धाराओं में मुकदमा लिखकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी को हटाकर न्याय संगत कार्य करने वाले थाना प्रभारी को वजीरगंज थाना इंचार्ज का प्रभार दिया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ महीने पहले वजीरगंज थाना अंतर्गत गोलागंज क्षेत्र का एक मामला सामने आया था, जिसमें लगभग 6-7 साल के बच्चे को एक युवक ने जमीन पर पटक दिया, जिसका वीडियो बाकायदे वायरल हुआ था। समाचार पत्रों में खबर भी प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी युवक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के बच्चे के परिजन अभी भी भय के साए में हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है और उसकी गर्दन में चोट आई है, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या थाना प्रभारी अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं या लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ऐसे भ्रष्ट थाना इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या पूर्व की भांति ठोकर खाते रहते हैं, यह तो समय ही बताएगा। क्या समस्या है आप यहाँ? समस्या सर मेरे पड़ोस में एक सिकंदर मुन्ने रहता है, मुन्ने और सिकंदर, और उनकी बीवी थी फरीदा और उनकी लड़की अरीबा। उन लोगों ने उनके लाइट पकड़ी गई थी, तो लाइट का कहते हैं तुम लोगों ने हमारी लाइट पकड़वाई है और सट्टा करते हैं वो लोग। तो कह रहे तुमने हमारे सट्टे का नाम थाने में बताया है, जबकि हमने कोई उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। और लाइट वाले आते थे, पूछते थे, हमने कुछ नहीं बताया। उसी बात को लेकर पहले भी उन लोगों ने लड़ाई करी और 15 तारीख को फिर मेरे साथ में लड़ाई करने लगे, गाली गुफ्तारी करी, तो मैंने वीडियो बनाने लगी। फिर मेरे सीढ़ियों को ऊपर तक चढ़ के आई, फिर वीडियो बनाने लगी मैं। फिर मैं उतर के जाने लगी, मैंने वीडियो बनाई। फिर मैंने कहा आए हम, फिर मैंने मेरी 8 साल की बेटी है, 5 महीने का बच्चा है मेरा छोटा, उसको छोड़ के मैंने उतरी। फिर मैंने कहा मैं थाने जाऊंगी या किसी को बाहर से बुला के लाऊं। सिकंदर मुन्ने मुझे गालियां बक रहे थे, फरीदा और अरीबा ये लोग गालियां बक रहे थे। जैसे मैं नीचे उतरी, इन्होंने मेरे फरीदा ने अरीबा ने बाल खींच लिए और मुन्ने ने मेरे चाकू मार दिया। जब चाकू मारा मैं खींच के भागी, एकदम से मैं जीने पे भागी, सीढ़ियों के ऊपर भागी, तो एक मेरे फिर कंधे पे मार दिया। फिर मैंने अंदर जाके चीखती चिल्लाती, हम लोग चले गए। मेरी बेटी ने मेरा खून देखा, मेरी बेटी चिल्लाने लगी। मैंने अंदर जाके मैंने गेट बंद कर लिया और गेट बंद करके हम लोग चिल्ला रहे थे। हम बहुत, मेरी बेटी मुझे देख रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। देख देख के मेरी बेटी की चीखें निकल रही, मेरी चीखें निकल रही। उसके बाद मैंने 5 बार इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, वजीरगंज इंस्पेक्टर साहब को, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं उठाने के बाद उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। मेरे हस्बैंड संपादक है, सूचना पेपर जमा करने गए थे। वहाँ से मेरे इंस्पेक्टर साहब ने कहा आपको मुकदमा दर्ज किया कि नहीं? सर मैं बताती हूँ, मैं उतर के जब मैं वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड को फोन किया, उन्होंने बताया कि तुम थाने पहुँचो। फिर मैं किसी तरह थाने उतर के जाने लगी, तो इन लोगों ने मुझे फिर पकड़ लिया, थाने नहीं पहुँचने दिया। जब मैं अंदर चिल्ला रही थी, मेरा गेट बंद था, तो इन लोगों ने मेरा बाहर से वीडियो बनाया। ये लोग बाहर से वीडियो बना रहे थे, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी बच्चे चिल्ला रही थी। ये लोग बाहर से मेरी वीडियो बना रहे थे, घर के बाहर से, कमरा बंद थी। कहने लगे इंस्पेक्टर साहब से, उन लोगों ने, जब मैं किसी तरह जान बचा के गई, जाने नहीं दे रहे थे, मुझे दबा लिया नीचे। बहुत देर के बाद में कपड़े फटे कपड़ों में नंगे पैर में थाने पहुंची, किसी के चप्पल पांगे बाहर से।
तो इस पर इन्होंने लोगों ने कह दिया कि इन्होंने झूठा केस बनाया है ये। सर मैं चाहती हूँ, अगर मैं झूठा केस बना रही थी, मेरे 2 बच्चे थे छोटे, एक 5 महीने का बेटा, एक 8 साल की बेटी, और मैं अपने आप को अगर काट रही फाटे थी, हो सकता था मैं बच्चों को भी मार सकती थी, फिर कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में। तो ये लोग मेरी वीडियो बना रहे थे। मुकदमा तो जब भी दर्ज होता है कि एक जना अपने आप को मार रहा है या बच्चों को भी मार सकते, कुछ भी हो सकता है अंदर, तो फिर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? तब भी तो करना चाहिए कि तुम कैसे वीडियो बना रही हो बाहर खड़ी होके। पड़ोस वालों को बुलाना चाहिए था, मेरा दरवाजा खुलवाना चाहिए था, मुझे निकालना चाहिए था अगर। और जैसे मैं नीचे उतर के आई थी, फौरन मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाने दिया मुझे थाने तक, अगर मैं झूठी थी तो? लेकिन जब मैं चिल्ला रही थी, मैं कह रही थी, तब कोई नहीं आया बचाने के लिए मुझे। और इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया पैसा ले लिया उन लोगों ने। और जब मैं थाने गई तो कह रहे जाओ पहले, दरोगा जी कह रहे जाइए पहले पट्टी करा के आइए, बाद में कंप्लेन होगी। हमने कहा हम नहीं जाएंगे ऐसे। हमने कहा पहले हमारा मुकदमा हमें हमारे साथ किसी महिला को भेजिए, थाने से यहाँ से भेजिए, तब जाएंगे। कह रहे नहीं, जिसके चाकू लगता है वो पहले पट्टी करा के आते हैं। हमने कहा नहीं, हम पहले यहाँ से किसी को हमारे साथ कांस्टेबल भेजिए, तब तक जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। मुकदमा हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, 1 हफ्ता हो गया, ना कोई जांच है ना पूछे, बस झूठा कह के बैठ गए। क्या कहना चाहती है आप इसके सरकार? यही कहना चाहते हैं कि वजीरगंज के इंस्पेक्टर साहब ने पैसा खा लिया वहाँ पर, और हमारी किसी की कोई कार्रवाई नहीं होती। कई केस हो चुके हैं, कई केस ऐसे हो चुके हैं कि कोई हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर कहते हैं कि इनमें गिरफ्तारी ही नहीं है। सर एक केस और गोलागंज का था सर, उसमें भी गोलागंज के एक बच्चे को एक 18-19 साल के लड़के ने ऊपर उठा के पटका, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में सारी वीडियो बनी हुई थी। थाने में उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया जिस बच्चे को मारा था, लेकिन उन इंस्पेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और ना कोई गिरफ्तारी की ना कुछ किया। उनकी भी बात सुन लीजिए आप, कोई नहीं सुनवाई हो रही थाने में, कुछ नहीं सुनवाई हो रही। सर मेरा बेटा अब्दुल नासिर, उम्र करीब 10 साल, और वो बच्चों के साथ नमाज पढ़ के बाहर क्रिकेट खेल रहा था, तो फहाद उर्फ प्रिंस नाम का लड़का वहाँ पे आ गया खेलने, और वो बच्चों के साथ खेलने लगा। उसकी उम्र करीब 20-22 साल की है, और वो जो हमारे बेटे ने कहा कि हम रन लेंगे, उसने कहा हम रन लेने नहीं देंगे। उसने उसको ऊंचाई से, अपने सर की ऊंचे से ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया, और उससे बच्चा बेहोश हो गया। करीब 5-7 मिनट बच्चा बेहोश रहा, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, वजीरगंज पुलिस के पास, लेकिन उन्होंने हल्की धाराएं लगा के कोई कार्रवाई, आज 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की वजीरगंज पुलिस ने। और मेरे बेटे के फ्रैक्चर हो गया गर्दन, गले की कॉलर बोन में, और सर में चोटें आई, फ्रैक्चर हो गया। हम लोग परेशान हुए, इतनी जगह मुख्यालय हर जगह दौड़े, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो, न्याय मिले हमें। हम इतना परेशान हुए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो। जो सही ईमानदार हो, जो इस तरह से किसी के साथ ना हो। आए दिन ये केस होते चले जा रहे हैं, केस बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर मुझे पीर मंगल तक 3-4 दिन में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं कमिश्नर ऑफिस पे जाके अपने 5 महीने के बेटे को और 8 साल की बेटी को ले जाके धूप में धरना दूंगी, बैठूंगी जा करके। अगर मेरे मुलजिम नहीं पकड़े गए, खुले आम फिर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी तड़प रही थी, हम भी तड़प रहे थे, हम चिल्ला रहे थे। हमारे बच्चों को, हमें कुछ भी हो सकता था, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर मेरी बेटी को मुझे कुछ होता है, मेरा बच्चा चिल्ला रहा था, कुछ भी हो सकता था। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं धूप में धरना पे बैठूंगी कमिश्नर साहब के ऑफिस पे। मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्टाचारों को हटाइए यहाँ से। आप किसी अच्छे को रखिए, अच्छे सही है उनको रखिए, ईमानदारों को रखिए, ऐसे भ्रष्टाचारों को हटाइए। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। वीडियो की बात कर रहे हैं कि आपने अपने आप चाकू मारा है, उनकी बात कहाँ तक सही है? कुछ भी सही नहीं, बस इतना है कि मैंने जब नीचे से भाग के मुंह पर जाके मैंने गेट बंद किया तो मैं अपनी, मेरी बच्ची और हम लोग चिल्लाने लगे। हमने फिर उसके बाद चिल्लाते रहे, मेरी बच्ची देख देख के हमारे खून को चिल्ला रही। जब हम ऊपर भागे, कमरा हमने जाके बंद कर लिया। इंस्पेक्टर साहब को 5 बार फोन लगाया। अगर मैं मारती तो इंस्पेक्टर साहब को 5 बार फोन क्यों लगाती अंदर से कमरे से? इसीलिए लगाया कि यहाँ पे आ जाए, और मेरे पास सबकी वीडियो है, सारे सबूत मेरे पास है, सारे सब कुछ है। अगर ये बात झूठ निकल गई तो फिर इंस्पेक्टर या दरोगा का क्या होगा? ये कोर्ट तय करेगा, जज तय करेगा।